हेलो बच्चों, जैसा कि आपको पता ही है कि हमारे चैनल में कोई रिवीजन करके सीरीज़ चल रही है। तो उसी सीरीज़ में आज हम लोग बात करेंगे रियल नंबर चैप्टर्स के बारे में। तो रियल नंबर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए जल्दी से इसका करते हैं क्विक रिवीजन। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए रैशनल नंबर क्या होते हैं। रैशनल नंबर जिनको हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख सकें, ठीक है, वो होते हैं रैशनल नंबर। तो जैसे ये लिखा हुआ है 5/3, ठीक है, तो ये एक रैशनल नंबर है। जैसे 5 है, 5/1, तो ये भी क्या रहता है, ये भी एक रैशनल नंबर हम लोग इसको बोल सकते हैं। तो इंटीजर्स क्या होता है, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव जीरो दोनों ही नंबर हैं, ठीक है। होल नंबर और नेचुरल नंबर में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। होल नंबर जो अपने साथ है जीरो को इंक्लूड करता है, वहीं नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। इरेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो कभी एंड नहीं होते या जिनकी वैल्यूज़ नहीं पता होती, जैसे पाई हो गया, √3 हो गया, ठीक है। तो ये बहुत लंबे समय तक चलते आते हैं। देखिए इसमें भी रैशनल नंबर में भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है टर्मिनेटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। टर्मिनेटिंग जो एंड हो जाते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग जो रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। तो ये आपको कुछ कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। आगे देखते हैं। आगे इसमें HCF और LCM का कॉन्सेप्ट है। तो HCF और LCM क्या होता है, यहाँ पे देखिए HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब वो सबसे बड़ा नंबर जिसके टेबल में ये दोनों ही डिजिट आती हों, जैसे 850 भी आता है उसके में और 680 भी आता है और सबसे बड़ा नंबर भी हो। तो इसमें बोला गया 170 वो सबसे बड़ा नंबर है जिसके में ये दोनों डिजिट आते हैं जिसके टेबल में। तो 175 5 जा 185 और इसका 4 जा होता है ये। HCF निकालने का तरीका ये लिखा हुआ है। पहले आपको फैक्टर बनाना है, उसके बाद कॉमन जो भी दोनों में है, ठीक है। जैसे इसमें 2 कॉमन है, 5 कॉमन है और 17 कॉमन है, उसका मल्टीपल लिख लेना है। एक और कॉन्सेप्ट होता है वो होता है LCM का। LCM कैसे निकलता है, तो वो ऐसे निकलता है, ठीक है। उसका नाम होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ये आप लोगों ने बहुत बार निकाला भी होगा, तो इसको हम लोग सॉल्व करते चले आते हैं। मैं थोड़ा सा आपके लिए कर देता हूँ, ठीक है। ऐसे आप करते जाएंगे, उसके बाद आप इधर वाले सब डिजिट का मल्टीप्लाई कर लेंगे और आपको LCM मिल जाएगा। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद है ये ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में बहुत आते हैं। देखिए हम लोग क्योंकि क्विक रिवीजन कर रहे हैं तो मैं आपके लिए सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही डिस्कस करूँगा। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं बोर्ड में। इसमें बोला जा रहा है द सम ऑफ HCF एंड LCM और HCF को जोड़ के आ रहा है कितना, 600, ठीक है। और ये बोला जा रहा है द LCM ऑफ टू नंबर्स इज़ 14 टाइम ऑफ देयर HCF। द सम ऑफ LCM एंड HCF इज़ 600 इफ़ वन ऑफ देम इज़ 280 फाइंड द अदर नंबर। अच्छा, बोला जा रहा है कि दो नंबर हैं, एक नंबर हम लोग मान लेते हैं A और एक नंबर है B। तो एक नंबर तो उसमें से बता दिया गया 280 और दूसरा वाला नंबर हमको पता लगाना है। इक्वेशन ये दी गई है कि जो LCM और HCF का सम है वो है 600 और जो द LCM एंड HCF ऑफ टू नंबर्स इज़ 14 टू देयर HCF, और जो LCM है वो जो है HCF का 14 टाइम्स है, ठीक है। ये भी बोला गया है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं बहुत ही ईजी क्वेश्चन हो गया ये। तो LCM जो है HCF का 14 टाइम है। इधर हम लोग क्या लिख सकते हैं, LCM की जगह 14 HCF लिख सकते हैं और वहाँ पे एक HCF और है और ये किसके बराबर है, 600 के बराबर। यानी कि यहाँ 15 HCF मिलके हो जाएंगे किसके, 600 के बराबर। यानी कि HCF की वैल्यू कितनी आ जाएगी, HCF की वैल्यू आ जाएगी 3 4 4 40, क्लियर। और LCM जो है वो HCF का 14 से मल्टीपल है, तो 14 इंटू 40 बराबर कितना हो गया, 0 6 156, क्लियर। अब बस दूसरा नंबर आपको निकालना है। तो दूसरा नंबर कैसे निकालेंगे, तो एक रूल होता है, यहाँ पे लिख दे रहे LCM इंटू HCF इंटू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। तो दो नंबर क्या है, A और B हम लोगों ने लिए हैं। LCM की वैल्यू कितनी निकल कर आई, LCM की वैल्यू निकल कर आई 560 और HCF कितना निकल कर आया 40। एक नंबर कौन सा है 280, दूसरा नंबर क्या होगा पता नहीं। तो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, ये कितना आ रहा है 7 उधर जाके डिवाइड होगा तो कितना बन जाएगा, B की वैल्यू आएगी 7 8 जा 56। तो ये हो गया। ऐसे करना था ये क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट, और ऐसे क्वेश्चन आपको आने भी चाहिए। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, वो है ये, ठीक है। इसमें क्या है कि आर्मी कंटेन 1000 मेम्बर्स, इट्स मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 56 मेम्बर इन अ परेड। द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन अ सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। वॉट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम दे कैन मार्च, ठीक है। तो इसमें बोला गया मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको ध्यान देना होगा। इसमें आपको क्या करना है, इसका HCF फाइंड करना है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको ये बताना है कि कितनी इसकी कॉलम बन जाएंगे और क्या होने चाहिए, सेम नंबर ऑफ कॉलम होने चाहिए। HCF फाइंड करना है वो सबसे बड़ा नंबर जिसमें ये दोनों ही नंबर्स आते हो।
तो जब हम लोग इसको हम लोग मल्टीपल के रूप में लिखेंगे तो क्या आएगा, आई नो बच्चों थोड़ा सा मैं फ़ास्ट पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपका कल एग्ज़ाम है, तो मैं उन बच्चों के लिए पढ़ा रहा हूँ जिनको बहुत कुछ आता है और जो बस क्या करना चाहते हैं, एक छोटा सा रिवीजन चाहते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का। इसीलिए वीडियो का टाइटल भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। आई नो मेरा वायरल होगा कि नहीं, लेकिन ये सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए। तो अगर आपको बिल्कुल डिटेल में चाहिए, वैसे डिटेल में अब आप अगर देख रहे हैं इसका मतलब आपने पढ़ाई नहीं करी है, तो आप देख सकते हैं, वो भी कंटेंट आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। तो ये हो गया 56, 2 इंटू 12, यानी कि ये सेम है, ये सेम है और ये सेम है, यानी कि इसका आंसर कितना है 8। मतलब 8 वो लाइन्स होंगी जिसमें इनके मेंबर्स को अरेंज करेंगे तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कॉलम है, ठीक है, तो ये लोग मैच कर पाएंगे। समझ गए आप लोग क्या मतलब है इसका? ठीक है, तो बेटा आपको बस ये ध्यान रखना है कि नंबर जो है वो सेम हो। जैसे जब आगे जो लाइन लगी है पीछे भी लाइन लगे, ठीक है, आगे जो लाइन लगी है वो पीछे भी लाइन लगे, तो 1000 मेंबर्स अगर आप देखो सुनो मेरी बात, अगर आप 1000 को डिवाइड करोगे 8 से तो कितना आएगा, तो ये निकल कर आएगा 125, ठीक है लगभग। तो 125 लोगों की लाइन लगाओ, 125 125 125 125 125 125, ठीक है, 1000 लोग लग गए। उसके पीछे आप लोग क्या करो, 8 को 56 से डिवाइड करो, ठीक है, तो कितना आएगा, तो आएगा 8, तो भी 8 ही आएगा। मतलब ये जो है 8 इसके पीछे लगेंगे तो एक लाइन में कितने लोग हो जाएंगे, 125 प्लस 8, यानी कि 133 133 133 करके, आई एम सॉरी, 8 को अगर आप लोग 56 से डिवाइड करोगे तो आएगा 7, मतलब कि एक रो में कितने होंगे 132 लोग। 132 अगर आप ऐसे भी देखोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, यानी कि 6 1 18 कितने हुए, 18 16 24 25 और 2, मतलब कितने हुए 1056 लोग। और देख सकते हैं आप लोग 1000 इधर हैं और 56 उधर हैं, तो 1056 लोग। तो आई होप आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं कोई भी डाउट हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।